नमस्कार, न्यूज पोर्टल ट्रूथ विंग पर आपका स्वागत है। नीतीश कुमार बिहार के गृह मंत्री हैं, साथ ही मुख्यमंत्री। नीतीश कुमार के 70 साल के शासनकाल की बात हो या बिहार में अब तक की जो घटनाएं हुई हैं, उसमें दो युवकों द्वारा 30 किलोमीटर की दायरे में 40 मिनट तक बेखौफ होकर फायरिंग करना और फिर फरार हो जाना सुशासन के लिए तो एक बहुत बड़ी चुनौती है ही। साथ ही नीतीश कुमार का जो पिछले दिनों यह कहना कि जंगल राज नहीं जनता राज, तो जनता राज में क्या अपराधी बेलगाम हो चुके हैं। 20 किलोमीटर के दायरे में 6 थाना पड़ता था, कहीं पुलिस गश्ती नहीं। इस पर तो कहीं अभी तक चर्चा नेशनल से लेकर लोकल मीडिया पर हो ही रहा है। लेकिन एक बात तो तय है कि कानून का खौफ अब अपराधियों के बीच नहीं है। उन्हें लगता है कि पहले तो वे पकड़े नहीं जाएंगे, पकड़े गए तो उन्हें सजा नहीं होगी। आखिर क्या कारण है कि कानून का भय अब समाप्त हो रहा है। और ये जो घटना है, इस संबंध में जब पूर्व पुलिस महानिदेशक अभ्यानंद जी से पूछा गया तो उन्होंने बहुत ही साफ शब्दों में कहा कि उनके नज़र में यह बिहार की पहली घटना है जिस तरह से, और इस घटना को उन्होंने बताया कि मन बढ़ुओं के द्वारा किया गया, जिसे कानून का भय नहीं है और लगता है कि वे पकड़े नहीं जाएंगे। किसी भी आपराधिक घटना के पीछे अपराधी का कोई मोटिव होता है, कोई कारण होता है घटना को अंजाम देने के लिए। लेकिन बेगूसराय में जो फायरिंग हुई है, 40 मिनट तक 30 किलोमीटर के दायरे में जो बाइक सवार अपराधियों ने तांडव मचाया है, उसके पीछे रहे कारण अभी तक अस्पष्ट है। यानी एक तरह से कहे तो क्या कारण है यह तो पता नहीं चला है, लेकिन इतना तय है कि जिसने भी इसे दिया है उसे कानून का भय नहीं है। पूर्व डीजीपी अभ्यानंद सर का कहना है कि कोई भी घटना के पीछे कारण होता है, लेकिन जो तथ्य और जो मीडिया से उन्हें समाचार प्राप्त हुआ है उससे यह स्पष्ट है कि जो भी रास्ते मिला उसे उसने गोली मार दिया। तो कारण न होने के बाद अगर इस तरह की घटना होती है तो ये वही व्यक्ति या अपराधी कहता है जिसे कानून का भय नहीं है। यानी बकौल अभ्यानंद जी के अनुसार मन बढ़ू का मतलब है, देहाती भाषा में कहा जाता है कि इसे कानून का भय नहीं है। और इस घटना के पीछे भी कोई न कोई मन बढ़ू है जिसकी गिरफ्तारी आज न कल तो होना तय है। उन्होंने कहा कि पुलिस सक्षम है, आज न कल पकड़ा ही जाएगा, तब पता चलेगा कि उसने इस घटना को अंजाम क्यों दिया और कैसे दिया। और बात भी सही है, घटना को करीब 18 घंटा होने को जा रहा है। मंगलवार की शाम 6 बजे की घटना है, दोपहर 1 बजे के आसपास ये रिपोर्ट हम बना रहे हैं। अभी तक अपराधी के पकड़े जाने की सूचना नहीं है। बेगूसराय बंद है, केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह हो, शाहनवाज हुसैन हो, विपक्ष के लिए एक मौका है, मुद्दा है इसे सड़क पर उतरने के लिए। सुशील मोदी भी आक्रामक हैं। भाजपा के जो भी बड़े नेता हैं, प्रदेश अध्यक्ष से लेकर, अभी इस मुद्दे पर नीतीश सरकार को घेर रहे हैं। लोजपा रामविलास के राष्ट्रीय प्रवक्ता धीरेन्द्र कुमार सिन्हा उस मुन्ना ने कहा है कि नीतीश कुमार का यह कहना कि जंगल राज नहीं यह जनता राज है, और उन्होंने जनता राज क्या यही बचा रह गया था, यह सवाल करते हुए उन्होंने केंद्र सरकार से बिहार में राष्ट्रपति शासन लगाने की मांग की है। अब सरकार की ओर से भी कार्रवाई होगी, ये तय है, कुछ पकड़े भी जाएंगे। एक बहुत चर्चित घटना हुई थी बिहार में, खास करके जहानाबाद जेल ब्रेक कांड। उस वक्त जहानाबाद जेल को ब्रेक करते हुए नक्सलियों ने जेल के अंदर रणवीर सेना के कई नेता और छात्र, जिन्हें कहा जाए आरोपी रहे थे कई कांडों में नरसंहार किए, उनकी बेरहमी से हत्या कर दी। उसके बाद हुआ यह कि जहानाबाद जेल ब्रेक के बाद वहाँ कानून व्यवस्था को बनाए रखने के लिए किस अधिकारी को भेजा जाए। बच्चू सिंह मीना जहानाबाद के एसपी बनाए गए थे। बच्चू सिंह मीना पर यह दबाव था कि एमसीसी के नाम पर गिरफ्तारी हो, कार्रवाई हो, लेकिन बच्चू सिंह मीना ने एसपी जहानाबाद के कार्यकाल में रहते हुए जहानाबाद जेल ब्रेक के नाम पर किसी भी निर्दोष को न तो गिरफ्तार किया न जेल भेजा। उसका बाद में परिणाम जो भी हो अच्छा ही आया, सकारात्मक आया। तो यह मान कर चला जा रहा है कि पुलिस महकमे में भी चर्चा है कि आयवास करने के लिए हो सकता है कि किसी ऐसे निर्दोष को भी आप फांसी के फंदे तक पहुंचाने का व्यवस्था कर दे, पकड़कर हथियार भी, बाइक भी व्यवस्था कर दिया जाए। लेकिन कई ऐसे वैज्ञानिक अनुसंधान का विषय है जिससे यह पता चल सकता है, यह पुलिस अपराधियों तक पहुंच सकती है कि घटना को अंजाम कैसे दिया गया। अभ्यानंद सर जब डीजीपी थे तो ऐसी कई घटनाएं थी जहां पर एकदम ब्लाइंड केस था, लेकिन डंप टावर लोकेशन हो या कुछ और भी साक्ष्य है जिसके आधार पर अपराधी तक संबंधित जिले के पुलिस कप्तान पहुंचे और कांडों का भी सफल उद्भेदन हुआ। एक मनोबल होता है, तो मनोबल तो अभी बिहार पुलिस का बुलंद है या उसका इकबाल कायम है, यह तो जनता देख ही रही है। लेकिन जब
अब बेगूसराय की घटना में शामिल अपराधी कब तक पकड़े जाते हैं और सही अपराधी पकड़े जाते हैं या नहीं, या पुलिसिया कार्रवाई जैसे होती है वह होगी, या तो भविष्य के गर्भ में है। लेकिन इतना तय है कि बेगूसराय की घटना ने बिहार पुलिस के कथित सुशासन और जनता राज की हवा को निकाल ही दिया है। आग्रह है कि इस वीडियो के लिंक को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अवश्य करें। धन्यवाद। नमस्कार।